सरकार के अंगों के बारे में, है ना। सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे कि आपको पता है केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकारें होती हैं, है ना। अब केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार वो होती है जो कि पूरे केंद्र के लिए काम करती है, यानी पूरे देश के लिए काम करती है। और जो राज्य सरकारें होती हैं वो केवल राज्य स्तर पर ही काम करती हैं। और इन सबसे पहले हम ये देखते हैं सरकार है क्या। तो सरकार क्या है, जो राज्य के लिए या राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करती है वो सरकार होती है। अब सरकार में केंद्रीय सरकार की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, 3 स्तरों पर सरकारें होती हैं, है ना। अब जो हमारी ये विधायिका है ये क्या काम करती है, विधेयक यानी बिल या कानूनों को बनाने का काम करती है, यानी कानून बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, विधायिका के द्वारा कानून बनाने का काम किया जाता है। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका क्या काम करती है, कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और जो हमारी तीसरी है यानी न्यायपालिका, ये क्या काम करती है, न्याय करने का काम करती है, यानी विधायक या जो कानून बिल है उसको बनाने में अगर कोई दिक्कत या समस्या होती है या किसी प्रकार से व्यक्तियों द्वारा उसका विरोध प्रकट किया जाता है तो इसके लिए न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है जो कि न्यायपालिका के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, अब हम जैसे बात करें अगर कार्यपालिका, है ना, तो कार्यपालिका में कौन होता है, कार्यपालिका जो कि एग्जीक्यूशन का काम करती है, क्रियान्वयन का काम करती है, ये कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल ये सभी शामिल होते हैं। विधायिका, विधायिका में क्या होता है, आप देखिए जो सांसद होते हैं, संसद जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये विधायिका के अंतर्गत आते हैं, जिनके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया का कार्य किया जाता है। ठीक है, और न्यायपालिका तो आप जानते हैं जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अब हम देखें कि जो सरकार होती है उसके अंग में केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो होती हैं। केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के लिए काम करती है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का काम करती है। लेकिन इसी के साथ हम सबसे पहले ये जानते हैं कि संघात्मक शासन जो अपनाया गया हमारे देश में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है, संघात्मक शासन का आशय है कि भारत जो है वो क्या होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत कई राज्यों से मिलकर के भारत राष्ट्र का निर्माण किया गया है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और जो केंद्र है वो पूरे भारत के राज्यों के लिए ही कानून व्यवस्था का निर्माण करेगी और उसको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा। अब हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे आप देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी कार्यपालिका की जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं, नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, यानी देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है, देश का प्रथम नागरिक। फिर इसके बाद जो होता है प्रधान, वो होता है उपराष्ट्रपति देश में, यानी अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद को संभाल सकता है और उस पद पर रहकर कार्य कर सकता है, जो कि 6 महीने तक की एक टाइम लिमिट होती है जिस पद पर वो काम करेगा। फिर उसके बाद होता है देश का प्रधानमंत्री, है ना। देश का प्रधानमंत्री जो होता है उसके बारे में आप जानते हैं कि इसके पास रियल पावर होती है, यानी वास्तविक शक्ति जो होती है हमारे देश में वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, जो कि कार्यपालिका में वास्तविक प्रधान के रूप में काम करता है। यानी संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के पास है जो कि नाम मात्र की शक्तियां हैं, और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, यानी जितने भी, चाहे वो विदेशों का दौरा करना हो, चाहे भी कोई भी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना हो, चाहे विदेश मंत्रालय या मंत्रिमंडल का गठन करना, ये सारी प्रक्रिया में जो प्रधानमंत्री होता है सबसे ऊपर रहकर काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम करें मंत्री परिषद की, अब मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्री परिषद जिसमें कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये सभी काम करते हैं, है ना। तो मंत्री परिषद जो होती है वो बड़ी होती है मंत्रिमंडल की अपेक्षा, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, इसमें कैबिनेट लेवल के यानी केंद्रीय लेवल के भी मंत्री शामिल होते हैं, राज्य लेवल के भी और उप मंत्री भी, तो सीधी सी बात है ये मंत्रिमंडल की अपेक्षा ज्यादा बड़ी होगी, है ना। और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। ठीक है, अगला है, अब बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इसी के अंतर्गत की जाती है। इसमें कौन शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, है ना, क्योंकि हमारी ओवरऑल जो रियल पावर का यूज करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर करते हैं। कैबिनेट मंत्री में कौन शामिल होता है, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जैसे राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, यानी ये सारे जितने भी मंत्री हैं
आपकी कार्यपालिका लेवल के, वो सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं, कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत, है ना। यानी जो सभी क्षेत्रों में अलग अलग डिपार्टमेंट जिनको दिया जाता है और उस कार्यों का विभाजन किया जाता है, वो मंत्रिमंडल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब बात करें हम राज्य सरकार की। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम क्या बात करते हैं, विधायिका में काम कौन करता है। तो विधायिका में संसद, है ना, संसद किससे बनी होती है, विधायिका, यानी जिसमें विधि निर्माण का काम किया जाता है वो। अब संसद में ही सीधी सी बात है ये सारे काम किए जाते हैं। तो संसद 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, पहला है लोकसभा, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। तो लोकसभा क्या होती है, निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन है। उच्च सदन क्यों कहा गया, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है और इसके जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। इसी वजह से ये कैसा सदन होता है, एक अस्थायी सदन होता है, जिसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और 5 साल में तो ये भंग हो ही जाते हैं, है ना। अब इसमें 3 प्रकार से विधि का कार्य किया जाता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब केंद्र सूची का मतलब क्या है, केंद्र सूची का मतलब है कि जो विषय होंगे इसमें वो केंद्र से संबंधित विषय होंगे, जैसे देश की सुरक्षा का विषय होगा या देश राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विषय शामिल होंगे वो सभी केंद्र सूची के विषय होंगे, जिसके आधार पर कानून निर्माण की प्रक्रिया का काम किया जाएगा या कानून बनाया जाएगा। राज्य सूची में कौन से विषय शामिल होंगे, राज्य सूची में वो विषय शामिल होंगे जैसे राज्य की सुरक्षा का विषय, राज्य में जितनी भी आवश्यकताएं हैं नागरिकों की उनसे संबंधित चीजें, जैसे पुलिस व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था, ये सारी चीजें आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रशासन से संबंधित जो भी विषय होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल होते हैं। तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में क्या चीजें शामिल होती हैं, समवर्ती सूची में जो राज्य का भी विषय हो और केंद्र का भी विषय हो वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये लोकसभा और राज्यसभा में जो चीजें आती हैं वो आपकी इसके अंतर्गत कानून बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। अगला अगर हम बात करें राज्य सरकार की, है ना, तो राज्य सरकार जो कि राज्य स्तर पर यानी प्रांत स्तर पर काम करने का काम किसका होता है, राज्य सरकार का, जो कि केवल अपने राज्य की जिम्मेदारी से संबंधित कार्य करती है, यानी राज्य की सुरक्षा का विषय, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सभी क्षेत्रों में काम जो करती है वो राज्य सरकार करती है, जिसमें कौन कौन होता है, मुख्यमंत्री जिसके पास रियल पावर होती है, राज्यपाल जिसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। अब इसमें विधायिका जो होती है, विधायिका यानी जो विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल और विधान परिषद, ये दो निश्चित रूप से इसमें काम करती हैं, विधान परिषद और विधानमंडल। अब जो विधान परिषद होती है वो क्या काम करती है, विधान परिषद, चूंकि हमारे यहाँ 6 राज्यों में है विधान परिषद, लेकिन विधानमंडल जो है वो मंत्रियों से मिलकर जो बना होता है वो विधानमंडल होता है, यानी विधानसभा और विधान परिषदें होती हैं। ठीक है, अब विधानसभा जो होती है वो सभी राज्यों में होती है ना, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में भारत में है, जहां पे पूरी तरह से राज्यपाल का शासन होता है, यानी राज्यपाल प्रमुख रूप से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें अगर कार्यपालिका के प्रधान की, तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है यहाँ पे, जैसे सबसे पहले कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, और उसके अलावा राज्यपाल जो होता है वो भी इसका प्रधान होता है, और तीसरे लेवल पर कौन होता है, जो आपकी एमएलए होते हैं, यानी विधानसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इसके अंतर्गत काम करते हैं, उनके पास रियल पावर यानी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ संघात्मक शासन के अंतर्गत जो न्यायपालिका यानी राज्य में भी चूंकि न्यायपालिका होती है, किस प्रकार से होती है, जैसे केंद्र में आप देखिए एक रेक्टेंगल होता है न्यायपालिका का, जो कि किस लेवल पे होता है, जैसे आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है, यानी केंद्र स्तर पर काम करने का काम करता है ये। ठीक है, उच्च न्यायालय होता है, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय यानी कह सकते हैं हम एक तरह से तहसील, यानी तहसील लेवल पे जो ग्राम स्तर पर या निचले लेवल पे जो भी अपील की जाती है वो अधीनस्थ न्यायालय में की जाती है, यानी तहसील लेवल पे सबसे पहले की जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती या आपका फैसला नहीं होता तो वो कहाँ पे जाती है, अपील सीधे आपकी जिला न्यायालय में जाती है। ठीक है, जिला न्यायालय पूरे जिले की समस्याओं के समाधान के लिए या न्याय के लिए होता है। उसके बाद
तीसरे लेवल पे होता है उच्च न्यायालय, जो कि पूरे राज्य के लिए होता है, यानी राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, जो कि क्या काम करता है, न्याय देने का काम करता है। और अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है न्याय, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि देश में एक ही होता है सर्वोच्च न्यायालय, और केंद्र सरकार द्वारा इसके सारे कार्य किए जाते हैं कानून से संबंधित। ये पूरी तरह से जो न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, और इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनके पास रियल पावर होती है न्याय से संबंधित। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानमंडल यानी मंत्री जो होते हैं राज्य में, उनसे मिलकर बना होता है। विधानसभा जो होती है सभी क्षेत्र में अलग अलग होती है, यानी राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, अब विधानसभा का जो सदस्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। एमएलए कहा जाता है विधानसभा के सदस्यों को, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कहा जाता है। विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में है, यहाँ पे पूरी तरह से कौन शासन करता है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल पूरी तरह से शासन करता है विधान परिषद में। ठीक है, जो कि 6 राज्यों में अभी वर्तमान में शामिल है। अब चूंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है वो राज्य सरकार भी उसका आयोजन करती है, जिसमें राज्य में निचले लेवल पर न्यायपालिका होती है, यानी जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। सबसे पहले मुकदमा जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में जाता है, उसके बाद जिला न्यायालय में जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें अगर, ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।